तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर एक नई वीडियो के साथ इन पाखंडियों की पोल खोलने के लिए। ये देखिए, ऐसे न्यूज़ वालों की करतूत देखिए, जो इनके चैनल हैं। ये अपने ही जो भगत होते हैं, जो मूर्ख भगत होते हैं ना, उन्हीं को टीका शीका लगा के, उन्हीं के ये गमछा वमछा डाल कर ये बिल्कुल मतलब कि इनको जगत वाला बनाते हैं। इनकी शक्ल देखो इनकी, तुम ये इनके इसका टीका देखो, इसका टीका देखो और इसका टीका देखो। शक्ल से तुम्हें कहीं ये पंडित जी दिख रहे हैं? शक्ल देखो इनकी और टीका देखो किस प्रकार से लगाया। इन मूर्खों को एक टीका लगाने का तक का इनको वो नहीं है, एक टीका किस प्रकार से लगाया जाता है, कि ये कौन सा टीका लगाया है मैंने, ये मैंने कहाँ का टीका लगाया है, ये तक पता नहीं है इनको। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि तुमने ये टीका कौन सा लगाया है, तो वो तक नहीं बता पाएंगे। ये साफ पता चलता है कि ये रामपाल के ही चेले हैं। देखो, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है, रामपालियों की क्षमता नहीं है कि किसी के सामने इस प्रकार से, किसी सनातनी के सामने, सच्चे सनातनी के सामने इस प्रकार से डिबेट कर सके। क्षमता नहीं है, क्योंकि धोती गीली हो जाएगी ना अगर किसी से करेंगे तो। ऐसे ही गुमराह करते हैं। देखिए इनकी बात सुनिए एक बार। पुना पूजना, निंदा करना, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का काम है। ये अब देखिए, इसने पूरी बात क्या कही इसने? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज कौन बोलते हैं? ये रामपाल के चेले। चाहे कुछ निकले ना निकले, इतना बड़ा नाम एक बार में निकलेगा, संत रामपाल जी महाराज। जबकि अगर कोई सनातनी होगा तो संत रामपाल जी महाराज इतना लंबा नहीं बोलेगा। या तो संत रामपाल बोलेगा, रामपाल जी बोलेगा, या रामपाल जी बोलेगा, या रामपाल जी महाराज बोलेगा वो। पर रामपाल के चेलों की आदत देखना, वो पूरा नाम संत रामपाल जी महाराज। ये किसके बोल है? ये रामपाल के चेलों के। शकल देखो इनकी शकल, ये इसने कौन सा टीका लगाया इसको पता नहीं होगा, और कुछ भी मतलब कि पहन के ये खड़े हो गए और डिबेट करना शुरू कर दिया आपस में। तो अब मेरा मुख्य विषय ये नहीं था, मुख्य विषय कुछ और है, जो आप देख रहे होंगे थंबनेल में कुछ लगाया है। तो इन्होंने कहना है कि जो रामचरितमानस में है वहाँ भी कबीरदास जी का नाम आया है, इनके परमेश्वर का नाम है। अब देखो, एक नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये कैसे फंस गए वहाँ, अभी तुम्हें हम दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि देखो अब किस प्रकार से फंसते हैं। देखिए, चलिए। मान है, ये है रामचरितमानस। अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन। तो अभी आप लोगों ने देखा, और अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये किस प्रकार से सनातन वो दिखाना इन्होंने चाहा। किसमें? रामचरितमानस से कबीरदास जी को दिखाना चाहा, पर ये अपनी बातों में अब ये फंसेंगे। देखो, चलिए। अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र। अथर्ववेद कांड 5। अब ये कवि का अर्थ भी कबीरदास, कबीरम का अर्थ भी कबीरदास। तो ये तो एक मनगढ़ंत चीज़ें हुई, जो मेरा मुख्य विषय था। अब जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा संख्या 109 का चौपाई संख्या 4। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं कि वहाँ क्या कहो, सचमुच में कबीरदास जी का नाम आया है। चलो देख लेते हैं। अगर कबीरदास जी का नाम आया है तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और महिमा भी लिखी होगी कबीरदास जी की फिर वहाँ। चलिए, तो ये रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस। टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अयोध्या कांड के 109वें दोहे में चलते हैं। चलिए, हाँ, तो ये 109वां दोहा आ गया, इसका चौपाई संख्या 4। तो ये है 4 ये आ गया है। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कभी अलिखित
बेसु विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। तो यहाँ पर शब्द आ रखा है कवि। क्या आ रखा है? कवि शब्द। देखिए ये कवि शब्द आ रखा है। उस कवि को इन्होंने कबीरदास बना लिया। चलो कोई बात नहीं भाई, बना लिया, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अगर कहीं अगर कवि, कबीरन, खबीरन आ रहा है तो उसका अर्थ सीधे कबीरदास होता है। ये हमने रामपाल के चेलों के मुँह से सुना है। तो अब एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया है। अर्थ लिया, देखो अर्थ पढ़ सकते हैं उसका। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। तो अब आगे भी पढ़ते हैं अब कि उसने क्या क्या किया। अब दोहा संख्या 110। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया। किसके? जो ये कवि आया था, तपस्वी आया था, जो कवि, उसकी बात हो रही है अब। हाँ, अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने, दूसरा पढ़िए, फिर पहला प्रथम चौपाई पढ़िए। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय में लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस आ गया हो। सब लोग देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 110 का प्रथम दोहा देखिए। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, मतलब कि प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। वो जिसकी बात हो रही है, उस कवि की बात हो रही है, वो प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। अभी और आगे पढ़िए, देखिए। तो हमने अभी ये पढ़ दिया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। फिर लक्ष्मण जी के भी चरणों में गिर गया। वो कवि आया था, जो तपस्वी आया था, वो फिर लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उमंग करके उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता की जो चरण रज थी, चरण धूल थी, उसको अपने माथे पे लगाया, अपने सर पे लगाया उस कवि ने, जिसको ये कबीरदास कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो कबीरदास, उसका अर्थ तुम ले भी रहे हो तो चलो सही है, मान लिया, चलो सही है एक बार के लिए। तो यहाँ तो वो भगवान श्री राम के चरणों में गिर रहे हैं। हाँ, भ्राता श्री लक्ष्मण जी के चरणों में गिर रहे हैं और माता श्री सीता जी के जो चरण की धूल है उनको अपने माथे से रगड़ रहे हैं। तो खुद वो किसी और की भक्ति कर रहे हैं तुम्हारे कबीरदास जी, उसको परमेश्वर तुम बोल रहे हो। हाँ, तो माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। माता सीता ने भी अपना छोटा बच्चा समझकर उसको आशीर्वाद दिया। किसको? जो वो तपस्वी आया था, छोटा छोटा नाटा। और देखिए, फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य को सुधार पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये तो पता नहीं है तुमको, क्योंकि कहीं पर इन्हें बोलते हैं सावन का अंधा। सावन का अंधा समझते हो? जिसको हरियाली हरियाली नजर आती है हर एक जगह, पर एक्चुअली वहाँ हरियाली नहीं होती, वहाँ सूखा पड़ा होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर कवि का अर्थ इन्होंने कबीरदास के बता दिया, पर आगे भी तो पढ़ो कि उसके बारे में और क्या क्या कहा है। कि उसी अवसर पर एक तपस्या है जो तेज पुंज, छोटी अवस्था का था, मतलब छोटी अवस्था का था, सुंदर था, इसीलिए माता सीता ने उसको
बच्चा समझ के, अपना बच्चा समझ के ही आशीर्वाद दिया। और साथ में ये दोहे भी पढ़ लिया करो, बीच बीच के 2-4 दोहे या चौपाई पढ़ ली, बस ज्ञानी बन गए। अब यहाँ पर खुद लिखा है कि कभी अलिखित गति बेसु विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। मतलब कि मन और कर्म से, उसकी बोली से वो प्रभु श्री राम का भक्त लग रहा था। कौन? जो वो कवि आया था। यहाँ पर कवि का अर्थ वैसे कवि है, वो कबीरदास जी नहीं है, पर इन मूर्खों ने इस कवि का अर्थ कबीरदास कर दिया है। तो उस हिसाब से जो कबीरदास जी थे वो प्रभु श्री राम के और माता श्री सीता जी के और भ्राता श्री लक्ष्मण जी के भक्त थे। उनके चरणों में गिर के उनकी धूल अपने माथे से लगा रहे हैं ये जो आए थे मिलने। देख लो, फिर दोबारा से पढ़ा दे रहा हूँ आगे का। उसी अवसर पर वहाँ पर एक तपस्वी आया जो तेज पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के भेष में था, मतलब बैरागी के भेष में था, और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। 110 में क्या लिखा? अपने इष्ट को पहचान कर, मतलब कि वो जो आया था वो प्रभु श्री राम को इष्ट के रूप में मानता था, तो अपने इष्ट को पहचान लिया उसने। कबीरदास जी के इष्ट कौन हुए? फिर प्रभु श्री राम। अपने इष्ट को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब कि प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत गिर गया वो। और आगे देखो कि फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, फिर लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा वो। जो तुम्हारे कबीरदास जी हैं वो फिर लक्ष्मण जी के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। फिर माता सीता जी के चरण धूल थे जो आपके कबीर परमेश्वर ने, जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, उन्होंने अपने सर पर लगाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस कह रही है। तुम्हारे हिसाब से कवि का अर्थ कबीरदास है ना यहाँ पर? ये कबीर का अर्थ कबीरदास है। ये तो ये कवि का अर्थ कबीरदास है। तो वो किस के पाँव में, चरणों में अपना दंडवत प्रणाम कर रहा है? प्रभु श्री राम के भ्राता श्री लक्ष्मण और माता श्री सीता जी के चरणों में गिर के, नाक रगड़ के, और उनकी जो धूल है, चरण की धूल है, वो अपने माथे पे, अपने सर पे ले रहा है। अच्छी से पढ़ लेना, दोबारा से पढ़ लेना रामपाल के चेलो, दोबारा से पढ़ लेना कि कुछ गलती तो नहीं हो गई। यहाँ पर हमने कवि का अर्थ कबीरदास करके, अरे थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते, थोड़ा पढ़ लेते कि वहाँ पर ये किस बारे में बात हो रही है, कौन है ये। खुद की बातों में फंस गए आज। तभी बोलते हैं कि पूरा पढ़ा करो, उसके बाद कुछ बोला करो। तो मेरे सनातनी भाइयों, अभी आपने देखा कि आज पता चल गया हमको कि जो संत कबीरदास जी थे वो राम भक्त भी थे। आज आपने देख लिया सबूत सहित, प्रमाण सहित। अब रामपाल के चेले ये मत बोलना कि हमको ज्ञान नहीं है, सामने दिखा रखा सबूत मैंने, ठीक है। अगर रामपाल के चेलो अगर अनाज खाते होगे ना, अगर अन्न खाते होगे ना, इस चीज़ को नहीं ठुकराओगे। अगर तुम यहाँ पर कवि का अर्थ कबीरदास ले जा रहे हो तो वो जो कबीरदास है वो प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ रहा है। माता श्री सीता जी के चरण की धूल जो अपने सर पे लगा रहा है, और भ्राता श्री लक्ष्मण के भी पाँव छू रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। और जो आपके जो कबीरदास जी हैं वो प्रभु श्री राम को अपने इष्ट के रूप में मानते हैं। साफ साफ लिखा है यहाँ पर, पढ़ लेना। अयोध्या कांड चौपाई दोहा संख्या 109, चौपाई संख्या 4, फिर 4 के बाद तुम्हें फिर दोहा 110 पढ़ना पड़ेगा, 11, 12,
ठीक है, ये सब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।